नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। न्यूज फॉर हेडलाइंस ने कल हिलसा सूर्य मंदिर तालाब वार्ड नंबर 16 के अंतर्गत जो आता है वहां पे वित्तीय अनियमितता और सूर्य मंदिर तालाब का जो जीर्णोद्धार हो रहा था, सीढ़ी निर्माण हो रहा था, वहां पे जो अनियमितता हो रही थी उसका जायजा लिया था। और उसकी खबर का असर ये हुआ कि हिलसा के अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने आज सुबह उस कार्य स्थल पे जाके वहाँ का मुआयना किया और वहाँ उन्होंने पाया कि वास्तविक में जो मानक के अनुरूप जो कार्य संवेदक के द्वारा कराया जाना था वो नहीं हो रहा है। बताया जा रहा था कि स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से न्यूज फॉर हेडलाइंस को जो सूचना दी थी उसमें कहा जा रहा था कि मंदिर से जुड़ा हुआ जो सीढ़ी का निर्माण करना था, करीब 100 फीट सीढ़ी का निर्माण होना था, उसकी लंबाई जो थी, लंबाई के अनुसार वो काम नहीं हो रहा था। मानक जो जितना तय था, जितना जो एस्टिमेट में जो दर्शाया गया था उसके अनुसार काम नहीं हो रहा था। उसकी जो सीढ़ी की जो ढलाई होनी थी और उसका जो पिलर का निर्माण होना था वो 10 से 12 फीट होना था, वो लंबाई सीधे 2.5 से 3 फीट हो रही थी। और इसी को लेकर न्यूज फॉर हेडलाइंस की टीम वहां पहुंची थी। वहां वास्तविकता से आप लोगों को रूबरू भी कराया था और वास्तविक में वहां जो वीडियो में जो दिखाया गया हमारे द्वारा उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था। उसमें जो 10 फीट जो सीढ़ी के ढलाई के लिए जो पिलर का निर्माण होना था उसके जगह पर मात्र 2.5 फीट। उसके अलावा वहाँ जो सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, सीमेंट हो या फिर बाकी सामग्री, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया गया था। बताया जा रहा है कि ये जो चैती छठ का जो पर्व होना है उसको लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही थी। लेकिन अब छठ में ज़्यादा दिन शेष नहीं है, मुश्किल से सप्ताह 10 दिन का समय शेष है। और अब तक जो वहाँ आप देख सकते हैं, अभी कैमरे के माध्यम से जो वीडियो जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ अब तक जो है पूरा काम नहीं हो पाया है, पानी भी नहीं है, पूरा तालाब सूखा पड़ा है। जो सीढ़ी का निर्माण होना है वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि यहाँ जो छठ की तैयारी है उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। और कल यही वजह है कि स्थानीय चेयरमैन से भी लोगों ने शिकायत की और उसके बाद काफ़ी संख्या में लोग, एसडीओ जो प्रवीण कुमार है उनसे जाकर लोग, हिलसा के स्थानीय जनता लोग जाकर मुलाकात किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो वहाँ आप खुद चल के जो जो कार्यस्थल है वहाँ मुआयना करिए और वहाँ जो दूध का दूध हर पानी आप खुद देखिए। आप बड़ी अधिकारी हैं अनुमंडल के, आप खुद देखिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिए। उसी के अनुसार आज एसडीओ प्रवीण कुमार वहाँ कार्यस्थल का मुआयना किया। वहाँ उन्होंने साफ तौर पर वो भी देखा कि वहाँ 10 फीट के जगह पर मात्र 3 फीट जो पिलर निर्माण होना है वो हो रहा था। उसके बाद जो वहाँ सामग्री जो थी वो भी पूरी तरह से जो मानक के अनुरूप जो होना चाहिए वो भी वहाँ नहीं लगाया जा रहा था। पानी जो अभी तक वहाँ व्यवस्था हो जानी चाहिए था, कहा कि पानी वहाँ डालने में तालाब बड़ा है, उसमें पानी अगर मोटर चालू भी किया जा सकता है तो उसमें कई दिन लग जाएंगे 1 फीट या 1.5 फीट पानी होने में। और अब तक छठ पर्व की तैयारी जो है पूरी तरह से हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक वो तैयारी नहीं हुई है और सीढ़ी का निर्माण भी नहीं हुआ है। घटिया सामग्री वहाँ यूज हो रहा था। तो इसको लेकर स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत के जो नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं उन पे भी आरोप लगाया था, संवेदक पर भी आरोप लगाया था कि यहाँ पे गलत ढंग से काम हो रहा है। हालांकि जब लोगों ने आवाज़ उठाई तो कुछ लोगों को कहा जा रहा था कि कुछ लोगों के द्वारा थाना में दबाव बनाकर फोन करके और लोगों को हड़काया गया और केस करने की धमकी दी गई। कल जब न्यूज फॉर हेडलाइंस की टीम जब बात की तो वहाँ कुछ लोगों ने अपने आप को बताया कि हम जेडीयू के कार्यकर्ता हैं और हमें धमकाया गया है थाना के द्वारा और इस तरह की कार्रवाई हो रही है। सुशासन की बात लोग करते हैं, सुशासन की सरकार चल रही है और अगर जेडीयू जो सरकार सत्ताधारी दल के जो पार्टी है अगर उसे अगर धमकाया जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात कही जाएगी। जो मिट्टी की गहराई वहाँ जो होनी चाहिए थी, मिट्टी कटिंग जो होनी चाहिए थे वो भी मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि आज हिलसा के एसडीओ प्रवीण कुमार खुद आप वहाँ कार्यस्थल का मुआयना कर रहे हैं। और आइए हम सीधे वहाँ कार्यस्थल पर लिए चलते हैं जहां खुद एसडीओ जो देखे और जो लोगों के साथ बातें की, लोगों ने जो शिकायत की और उसके बाद प्रेस मीडिया को एसडीओ प्रवीण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे हम वीडियो के माध्यम से सीधे हम आपको वहीं लिए चलते हैं। सीधे चलिए।
जैसे 300 बाई 300 इंटू 2 फीट का था, उसमें भी आपको समस्या उसके बाद भी 10% बढ़ाया गया है है सर, ना? ऐसा हम लोगों ने बोला। नहीं सर, ऐसा अभी तो नहीं हम लोग को, मेरे पास ऐसा रिटर्न में कुछ ही है। सर अभी भी सर देखा जाएगा इधर हो करके, जरा सा भीड़ हटाइएगा तो सर देख लेंगे कि सर आइए सर एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, स्थिति क्या है? मेरे जा रहे हैं ऐसा नहीं है, इनके पास ये परमिशन ले रखे हैं जिला से, ठीक है, ये ले जा सकते हैं मिट्टी। यदि परमिशन में कोई दिक्कत होगा तो हम लोग जांच कर सकते हैं। परमिशन भी गलत है, क्या लोग का कहना है। ले जाने का अगर नहीं, लोग का कहने से थोड़ा होगा, वो तो माइनिंग ऑफिसर से लिए हैं, उसका आप देखिए परमिशन। हाँ, तो ये परमिशन में मांगा था सर, आज तक दिखाइए, नहीं उनको उपलब्ध दीजिए हुआ मैं। है। सर मैंने दिखाया है सर, आपने मुझे मांगा नहीं, संजीत जी ने मांगा था, संजीत को मैंने दिखाया था। नहीं नहीं, हम आपसे हमारी नहीं, बात तो नहीं, जो आप आपने आप कभी नहीं मांगा आप सर। एक संवेदक के और रूप में हमसे दूसरा कभी बात की सर, है? दूसरा सर मैं एक बात करता हूँ कि जो मिट्टी नहीं यहाँ से लेके जाने का है, सरकार और इनके जो भी लोग हैं, इनका एकदम स्ट्रिक्ट ये था कि एक टेलर भी कल खाली गाड़ी भी गया तो भी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि इसमें मिट्टी जा रहा है क्या। मैंने बोला कि इसमें से मना कर दिया गया है, कोई मिट्टी बाहर नहीं जाएगा। भले कुछ लोग आके बोलते हैं कि मिट्टी बाहर आके इसी में क्यों डाल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं इसी में ही मिट्टी डलेगा। एक्चुअल में क्लियर दिख रहा है कि काम में थोड़ी कमी है, लेकिन इसको अच्छे से हम लोग तभी बोल पाएंगे जब जांच होगी अच्छे से। हम लोग एक टीम गठित करेंगे इंजीनियर्स का, इनकी कंप्लेन के आधार पे। और इसके अलावा ये भी था कि कार्य योजना का बोर्ड नहीं लगाए जाते, तो वो सब हम लोग इंश्योर करेंगे कि नगर परिषद का जितना भी काम हो उसमें बोर्ड लगे, ठीक है, और काम अच्छे तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। पब्लिक का पैसा लगा है, तो अगली बार से हम लोग इंश्योर करेंगे कि लोगों की कंप्लेन के पहले से ही ये लोग सख्त रहें और किसी भी तरह का कोई सर गड़बड़ी छठ नहीं हो। महापर्व है, उसको लेकर के कोई आशंका या तैयारी में नहीं, कमी? तो उसमें ऐसा है कि जिधर सूर्य मंदिर की तरफ है उधर हम लोग विशेष प्लान करके एटलीस्ट वहाँ पानी भरा जाए और वहाँ पे लोग छठ मना सकें, क्योंकि सबसे मेजर फोकस होगा हम लोग का कि छठ मने। काम थोड़ा लेट भी होगा क्योंकि पानी सुखाने में थोड़ा समय लग गया था, इसकी वजह से काम लेट चल रहा है, बट छठ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, वो हम लोग करवा देंगे। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।